मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ यूरोपियन लुटेरे दिखाए जाते हैं जो कहीं से सामान लूटकर भाग रहे होते हैं और कुछ सोल्जर उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। फिर वो लुटेरे अपने दो घोड़ों को दूसरी ओर भेज देते हैं जिससे वो सोल्जर दोनों घोड़ों का पीछा करते हुए वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद वो लुटेरे एक गुफा के अंदर छुप जाते हैं। वहां पर उसकी बातों से पता चलता है कि वो लोग ब्लैक पाउडर का सीक्रेट खोजने के लिए आए हुए थे। वो एक ऐसा पाउडर था जो हवा को आग में बदल देता था और एक साथ कई लोगों की जान ले लेता था। इस ब्लैक पाउडर को पाने के बाद इसके लूटने का काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर वो लोग लूटा हुआ सामान चेक करने लगते हैं। तब तोवर नाम के लुटेरे को उस सामान में से एक मैग्नेट मिलता है। उसे लगता है कि यह मैग्नेट किसी काम का नहीं है, इसलिए वो मैग्नेट को फेंक देता है। लेकिन उसका दोस्त विलियम उस मैग्नेट को अपने पास रख लेता है। फिर वो सब आपस में बात करने लगते हैं। तभी कोई वहां पर आकर विलियम और तोवर के बाकी 3 साथियों को आकर खा जाता है। लेकिन वो बहुत ही तेज था, इसलिए दोनों में से कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। इससे विलियम और तोवर बहुत ही डर जाते हैं और अपनी तलवार निकाल लेते हैं। तभी विलियम को लगता है कि कोई उसके पीछे से गुजर रहा है और वो तलवार से उस पर अटैक कर देता है। उसके बाद वो चीज खाई में गिर जाती है और विलियम नहीं जान पाता है कि किसने उस पर अटैक किया था। लेकिन विलियम को उसका कटा हुआ हाथ मिल जाता है जो देखने में तो किसी इंसान का नहीं लग रहा था। विलियम उसका कटा हुआ हाथ अपने पास रख लेता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि उसने किसको मारा था। सुबह होते ही वो दोनों वहां पर से निकल जाते हैं। तभी सोल्जर भी उसका पीछा करते हुए वहां पर आ जाते हैं और फिर से उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद विलियम और तोवर वहां से भागने लगते हैं और चाइना के ग्रेट वॉल के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर उसे सामने से भी बड़ी आर्मी दिखाई देती है जो इनको घेर लेती है। अब विलियम और तोवर दोनों तरफ से घिर जाते हैं, इसलिए वो खुद को सरेंडर कर देते हैं। इसके बाद सोल्जर दोनों को पकड़कर जनरल के पास ले जाते हैं। जब जनरल को उसके पास से कटा हुआ हाथ मिलता है तो जनरल और उसके सभी कमांडर हैरान हो जाते हैं। फिर कमांडर लीन उससे पूछते हैं कि ये हाथ उसे कहां से मिला है। इसके बाद विलियम उसको बताता है कि जब उस चीज ने हमारे पर अटैक किया था तब मैंने उसका हाथ काट दिया था। लेकिन किसी को भी उसकी बात का विश्वास नहीं होता है। कमांडर लीन को लगता है कि दोनों झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वो जनरल को इन दोनों को मौत की सजा देने के लिए बोलती है। तभी जनरल का एडवाइजर वांग कहता है कि शायद दोनों सच बोल रहे हैं क्योंकि इनकी तलवार पर ग्रीन कलर का ब्लड लगा हुआ है, इसलिए हमें सच्चाई पता चलने तक इन दोनों को जिंदा रखना चाहिए। उसी समय पर वहां पर एक सोल्जर आता है और जनरल को बताता है कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है। फिर वो लोग सबको आगाह कर देते हैं और सभी के चेहरे पर डर नजर आता था। ये देखकर विलियम पूछता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी दीवार है और साथ में इतनी बड़ी आर्मी भी है, फिर सब लोग इतना क्यों डर रहे हैं। तभी वांग उसे बताता है कि तुमने गुफा के अंदर जिसे मारा था वो एक एलियन मॉन्स्टर था जिसे ताऊ ते के नाम से जाना जाता है और उनकी अब बहुत ही बड़ी आर्मी यहाँ पर अटैक करने के लिए आ रही है। विलियम और तोवर को भी बंदी बनाकर दीवार पर लाया जाता है। वो दोनों इतनी बड़ी आर्मी के बावजूद भी जनरल को घबराया हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ के सभी सोल्जर पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं और कुछ समय के बाद मॉन्स्टर की एक बहुत ही बड़ी आर्मी वहाँ पर आ जाती है, जिसे रोकने के लिए सोल्जर अलग अलग तरह के हथियारों से उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई के दौरान कमांडर लिन के बहुत सारे सोल्जर मारे जाते हैं। फिर मॉन्स्टर की रानी अपने साथियों के साथ वहां पर आ जाती है। जनरल उसे मारने के लिए उस पर अटैक करवाता है, लेकिन उसके मॉन्स्टर साथी चारों ओर से शील्ड बनाकर उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद रानी अपने मॉन्स्टर साथियों को सिग्नल देती है जिससे मॉन्स्टर बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं और दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। इसी बीच एक मॉन्स्टर दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है और सोल्जर को मारना शुरू कर देता है। विलियम और तोवर को भी बंदी बनाकर वहां पर ही रखा गया था। कुछ ही समय में वो मॉन्स्टर वहां के सभी सोल्जर को मार देता है। ये देखकर विलियम और तोवर बहुत घबरा जाते हैं। वहां पर एक आदमी चुप कर ये सब कुछ देख रहा होता है। वो आकर विलियम और तोवर को आजाद कर देता है। इसके बाद वो दोनों उस मॉन्स्टर का मुकाबला करने लगते हैं और डैंग नाम के एक सोल्जर को भी वो लोग बचा लेते हैं। फिर विलियम एक भाले से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है जिससे वो पावरफुल मॉन्स्टर जख्मी हो जाता है। इसके बाद तोवर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और विलियम उस पर तीर से अटैक करके उसे मार देता है। तभी वहां पर एक और मॉन्स्टर भी आ जाता है, लेकिन विलियम अपनी स्किल से उसे भी मार देता है। इस अटैक में जनरल और मॉन्स्टर दोनों का काफी ज्यादा नुकसान होता है और बहुत सारे मॉन्स्टर भी मारे जाते हैं। ये देखकर मॉन्स्टर की रानी अपने मॉन्स्टर को लौटने का सिग्नल देती है। इसके बाद सभी मॉन्स्टर वहां से चले जाते हैं। विलियम और तोवर की बहादुरी से जनरल इंप्रेस हो जाता है और उन दोनों की सजा माफ कर देता है। लेकिन जनरल अभी भी बहुत ही चिंतित था क्योंकि वो समझ चुका था कि मॉन्स्टर अब खुद को इम्प्रूव करके बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन रहे हैं। फिर जब रात को विलियम और तोवर रेस्ट कर रहे होते हैं तब एक आदमी वहां पर आता है जिसने उसे छुड़वाया था। वो भी एक यूरोपियन ही होता है जिसका नाम बेलड था। वो समझ जाता है कि ये दोनों यहाँ पर ब्लैक पाउडर खोजने के लिए आए हुए हैं। वो उसे बताता है कि मैं आज से 25 साल पहले यहाँ पर ब्लैक पाउडर खोजने के लिए आया हुआ था, लेकिन इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। इसके बाद से मैं यहाँ पर एक टीचर बनकर रह रहा हूँ।
वो दोनों से कहता है कि ब्लैक पाउडर यहाँ से ले जाना इम्पॉसिबल है और इस बात से वो दोनों समझ जाते हैं कि बेलट को ब्लैक पाउडर मिल चुका है, लेकिन उसे यहाँ से भागने के लिए किसी की मदद चाहिए। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो बेलट को यहाँ से निकलने में उसकी हेल्प करेंगे और इसके बदले में ब्लैक पाउडर लेकर वो भी यहाँ से भाग जाएंगे। फिर जब दोनों फ्रेश होने के बाद डिनर पर जाते हैं तो वहाँ पर जनरल दोनों की बहादुरी पर रिस्पेक्ट के साथ वेलकम करता है। फिर जनरल विलियम से उसकी स्किल दिखाने के लिए बोलता है क्योंकि वो देखना चाहता था कि उसने मॉन्स्टर को कैसे मारा था। उसके बाद वो सबको अपनी तीरंदाजी की अमेजिंग स्किल दिखाता है, जिसे देखकर सभी लोग विलियम से काफी इंप्रेस हो जाते हैं। इसके बाद विलियम लिन के साथ डिनर करता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं केवल पैसों के लिए लड़ता हूँ। इस पर लिन कहती है कि तब तो हमारे रास्ते बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि मैं पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए लड़ती हूँ। फिर उस रात को विलियम और तोवार बेलट से मिलते हैं, जहाँ पर वो इन दोनों को ब्लैक पाउडर का डेमो दिखाता है। फिर वो प्लान बनाते हैं कि जब अगली बार मॉन्स्टर अटैक करेंगे तब सभी उससे लड़ने के लिए दीवार पर चले जाएंगे। इसके बाद हम ब्लैक पाउडर को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। वहीं दूसरी ओर वांग को जब विलियम का मैग्नेट मिलता है तो वो विलियम से उसके बारे में पूछता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो इसकी पावर से मॉन्स्टर को हरा देंगे। फिर विलियम उससे पूछता है कि वो मॉन्स्टर यहाँ पर कैसे आए। तब वांग उसे बताता है कि बहुत समय पहले गौ पहाड़ के ऊपर एक उल्का पिंड आकर गिरा था। इसके बाद वो पूरा पहाड़ हरा हो गया था। इसमें से हर 60 साल के बाद मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं और अपनी रानी को भोजन देने के लिए चारों ओर तबाही मचा देते हैं और उसके बाद उसकी रानी उसके सिपाहियों के लाए हुए खाने को ही खाती है और अंडे देती है। इस तरह सिलसिला अभी तक चल रहा है। तभी उसके टावर पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। उसके बाद जनरल और कमांडर लीन वहां पर जाते हैं और उसे वहां पर सामने से वो मॉन्स्टर दिखाई देता है। तब जनरल को बचाने के लिए सभी सोल्जर आगे खड़े हो जाते हैं। जब वो सामने खड़े हुए मॉन्स्टर को रोक रहे थे तभी पीछे छुपा हुआ मॉन्स्टर लीन पर अटैक कर देता है। उसे बचाने के लिए जनरल अपनी तलवार उसके मुंह में घुसा देता है, लेकिन उसके दौरान मॉन्स्टर जनरल को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। फिर जनरल की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है, इसलिए वो सभी के सामने कमांडर लीन को नया जनरल बना देता है और अगले ही पल में वो मर जाता है। अगले दिन राजा के एक आदमी से लीन को एक पुराना दस्तावेज मिलता है, जिसमें मॉन्स्टर के साथ लड़े गए आज तक के सभी युद्ध का रिपोर्ट होता है। उस रिपोर्ट से पता चलता है कि जब कुछ मॉन्स्टर ने हांसा गेट पर लड़ाई की थी तब वो मॉन्स्टर सोल्जर को मारते हुए गेट की ओर आगे बढ़ने लगे, लेकिन गेट के पास पहुंचते ही वो मॉन्स्टर बिल्कुल शांत हो गए थे। फिर इन्वेस्टिगेशन करने पर वहां पर से एक पत्थर मिला था। ये जानकर सबको ऐसा लगता है कि विलियम के पास जो पत्थर है वो पत्थर उसी के जैसा है। तभी मॉन्स्टर से लड़ते वक्त वो पत्थर उसके पास था, इसलिए उसने आसानी से मॉन्स्टर को हरा दिया। अब वो लोग इस पत्थर को एक मॉन्स्टर पर टेस्ट करना चाहते थे, इसलिए विलियम एक मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ने का प्लान बनाता है। ये देखकर तोवार उस पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि विलियम ब्लैक पाउडर लेकर वहां से भागने की बजाय उनके लिए मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए जा रहा था। अगले दिन जब वो लोग मॉन्स्टर पकड़ने के लिए जाते हैं तो धुएं की वजह से उन लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। वहीं विलियम अपने दोस्त की बात से दुखी होता है। वो यहाँ से भागने की बजाय उन लोगों की हेल्प करना चाहता था, क्योंकि उसे यहाँ से जितनी रिस्पेक्ट मिली थी उतनी रिस्पेक्ट उसे आज तक कभी नहीं मिली थी। दूसरी ओर बेलट और तोवर वहां से भागने का प्लान बना चुके थे। फिर जब काफी देर के बाद विलियम वहां पर नहीं आता है तो बेलट उसे वहीं पर छोड़कर जाने के लिए बोलता है, लेकिन तोवर उसकी बात नहीं मानता है, क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को कभी भी अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। फिर जब मॉन्स्टर वहां पर आने लगते हैं तो सोल्जर भाले पर बेहोशी वाला लिक्विड लगाकर उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर भी बहुत ही समझदार थे। वो अपने साथियों को बचाने के लिए उनसे भाला निकालकर फेंक देते थे। फिर विलियम डिसाइड करता है कि वो इन सब के लिए लड़ेगा। फिर वो एक ऐसे मॉन्स्टर को पकड़ने का प्लान बनाता है जहां पर दूसरा कोई मॉन्स्टर नहीं होता है, लेकिन उस मॉन्स्टर की बॉडी से वो भाला निकलने लगता है। तब विलियम उसे पकड़ने के लिए खुद नीचे चला जाता है। वो मॉन्स्टर बेहोश हो चुका था, लेकिन भाला उसकी बॉडी से निकल गया था। तब विलियम उसे जंजीर से बांध देता है। इसके बाद सोल्जर उसे ऊपर खींचने लगते हैं। तभी एक मॉन्स्टर विलियम पर अटैक करने वाला होता है। तभी तोवर वहां पर आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद दोनों मिलकर मॉन्स्टर का मुकाबला करने लगते हैं। फिर वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, इसीलिए लीन को उसे बचाने के लिए ब्लैक पाउडर का अटैक करवाना पड़ता है, जिसके दौरान विलियम जख्मी हो जाता है। फिर जब विलियम को होश आता है तो लीन उसे थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसी की वजह से वो लोग जिंदा मॉन्स्टर को पकड़ने में कामयाब हुए थे। इसी के साथ वो विलियम को ब्लैक पाउडर की बात सीक्रेट रखने के लिए बोलती है, क्योंकि दूसरे लोगों को इस सीक्रेट के बारे में पता चल गया तो वो लोग इसका इस्तेमाल गलत काम के लिए करेंगे। उसके बाद उस मैग्नेट को मॉन्स्टर पर टेस्ट किया जाता है। वांग जैसे ही उस मैग्नेट को उसके पास ले जाता है वो मॉन्स्टर बिल्कुल शांत हो जाता है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग मैग्नेट से मॉन्स्टर पर कंट्रोल कर सकते थे। फिर राजा का जो आदमी वहां पर आया होता है वो मैग्नेट और मॉन्स्टर को लेकर राजधानी की ओर लौट जाता है, क्योंकि वो राजा को यह सब दिखाना चाहता था। तभी लीन को वहां की दीवार के नीचे कुछ हलचल नजर आती है, इसलिए वो अपने लोगों के साथ चेक करने के लिए वहां पर जाती है। वहां पर जाकर उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर ने राजधानी में पहुंचने के लिए एक बहुत ही बड़ी सुरंग बना ली है, जहां से वो सब
राजधानी में जाकर तबाही मचाने वाले हैं। दूसरी ओर तोवार बेलड के साथ मिलकर ब्लैक पाउडर लेकर यहाँ से भागने का प्लान बनाता है, लेकिन विलियम उसके बारे में जान जाता है। वो उसे रोकने के लिए वहां पर जाता है। तभी डैंग भी पीछे से छुपकर वहां पर आ जाता है। विलियम तोवार को समझाता है कि इस समय इन लोगों को हमारी जरूरत है, इसलिए आज हमें अपने रिस्पेक्ट के लिए इन लोगों के साथ लड़ना चाहिए और इन लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन तोवार उसकी बात नहीं मानता है। इसके बाद बेलड उसे घायल कर देता है। जब लिन को इसके बारे में पता चलता है तो वो विलियम को पकड़ लेती है, क्योंकि उसे लगता था कि विलियम ने वहां से भागने में उन दोनों की मदद की है। विलियम उसे बताता है कि मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन लिन को उस पर यकीन नहीं होता है। तभी वहां पर डैंग आ जाता है, जिसने विलियम को तोवार के साथ देखा था। वो बताता है कि विलियम सही बोल रहा है। इसके बाद लिन विलियम को कुछ टाइम के लिए लॉकअप में बंद कर देती है। इसके बाद वो तोवार और बेलड को पकड़ने के लिए कुछ सैनिकों को भेज देती है। फिर जब बेलड और तोवार पहाड़ी के इलाके में पहुंचते हैं, तब बेलड तोवार को रास्ता देखने के लिए भेज देता है और उसे धोखा देकर सारा ब्लैक पाउडर लेकर वहां से भाग जाता है। फिर लिन बलून लेकर अपने लोगों के साथ राजधानी की ओर चली जाती है, क्योंकि मॉन्स्टर वहां पर अटैक करने वाले थे। इसलिए लिन विलियम को फ्री कर देती है, लेकिन विलियम उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए वांग से मॉन्स्टर को हराने का तरीका पूछता है। तब वांग उसे बताता है कि अगर हम किसी भी तरह मॉन्स्टर की रानी को मार देते हैं तो इसके बाद सभी मॉन्स्टर फ्रीज हो जाएंगे। फिर विलियम और वांग मॉन्स्टर से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर राजा गलती से मैग्नेट को मॉन्स्टर से दूर हटा लेता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अपनी रानी को सिग्नल भेज देता है, जिससे मॉन्स्टर की रानी अपनी पूरी आर्मी के साथ उसकी ओर मुड़ जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि बेलड को कुछ आदमी पकड़ लेते हैं और गलती से ब्लैक पाउडर के गोले को आग में फेंक देते हैं, जिसके ब्लास्ट से बेलड और उसके पकड़ने वाले सब लोग मर जाते हैं। और इस ब्लास्ट की आवाज सुनकर तोवार वहां पर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि लिन अपने लोगों के साथ जैसे ही राजधानी में पहुंचती है, मॉन्स्टर भी वहां पहुंचकर हमला कर देते हैं। उसके बाद लिन उसका मुकाबला करने लगती है, लेकिन इसके पीछे उसके कई सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और कुछ मॉन्स्टर उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी विलियम वहां पर आ जाता है और उसे पकड़कर ऊपर खींच लेता है। इसी बीच एक मॉन्स्टर उसे निगलने ही वाला होता है, लेकिन विलियम उस पर ब्लैक पाउडर से अटैक करके उसे मार डालता है। इसके बाद वो लोग राजा के कैसल पर लैंड करते हैं और राजा से पकड़े गए मॉन्स्टर के बारे में पूछते हैं, क्योंकि ये लोग उसकी हेल्प से उसकी रानी को मारने वाले थे। वहीं लिन के सोल्जर तोवार को पकड़ लेते हैं। फिर लिन, विलियम और वांग पकड़े गए मॉन्स्टर के ऊपर ब्लैक पाउडर के गोले बांध देते हैं। इसके बाद वो लोग कुछ मीट लेकर उसे नहर के रास्ते से बाहर ले जाते हैं। इसी बीच कुछ मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देते हैं, जिसमें डैंग नाम का सोल्जर घायल हो जाता है। इन लोगों के पास अब ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहां पर एक मॉन्स्टर आकर उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है, इसलिए डैंग अपने साथियों को बचाने के लिए खुद का बलिदान दे देता है और अपने पास के ब्लैक पाउडर को ब्लास्ट करके उस मॉन्स्टर को मार डालता है। फिर वो लोग बाहर का दरवाजा खोल देते हैं और उस मॉन्स्टर को आजाद कर देते हैं, जिसके बाद वो मॉन्स्टर अपने पास रखा हुआ मीट लेकर अपनी रानी के पास चला जाता है, क्योंकि उनकी रानी शिकार पर नहीं जाती थी। वो केवल अपने मॉन्स्टर के लाए हुए भोजन को ही खाती थी। फिर वांग मॉन्स्टर को अंदर आने से रोकने के लिए दरवाजे पर मैग्नेट लेकर खड़ा हो जाता है और लिन विलियम के साथ टावर के ऊपर चली जाती है। इन्होंने जिस मॉन्स्टर को छोड़ा था वो रानी के बिल्कुल नजदीक चला गया था। विलियम उसके ऊपर लगाए गए ब्लैक पाउडर को ब्लास्ट करने के लिए निशाना लगाता है, लेकिन दूसरे मॉन्स्टर उसे बचा लेते हैं। फिर रानी अपने सोल्जर को अटैक करने का सिग्नल देती है। ये देखकर वांग लिन को मैग्नेट दे देता है, क्योंकि मॉन्स्टर अब चारों ओर से अटैक करने लगे थे। विलियम फिर से एक बार निशाना लगाता है, लेकिन इस बार भी दूसरा मॉन्स्टर रानी को बचा लेता है। उसके बाद विलियम के पास अब केवल लिन का भाला ही बचा था, इसलिए वो लोग रानी के बिल्कुल नजदीक जाकर अटैक करने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद वो दोनों वहां से कूद जाते हैं। फिर विलियम लिन से ब्लैक पाउडर पर निशाना लगाने के लिए बोलता है और खुद मैग्नेट को उसके ऊपर फेंकता है, जिसकी वजह से लिन का भाला सही निशाने पर लग जाता है। इसके बाद वो ब्लैक पाउडर ब्लास्ट हो जाता है और मॉन्स्टर की रानी की मौत हो जाती है। रानी के मरने से उसकी पूरी मॉन्स्टर आर्मी पैरालाइज हो जाती है, क्योंकि ये सब रानी के सिग्नल पर ही काम करते थे और अब उनको सिग्नल देने वाली रानी ही मर चुकी थी। ये देखकर लिन और विलियम बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उसको इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन मिल गया था। इसलिए अब उसको फ्यूचर में मॉन्स्टर आर्मी से कभी नहीं लड़ना पड़ेगा। यहाँ का राजा विलियम से इंप्रेस होकर उसे वहां से फ्री कर देता है और विलियम को ब्लैक पाउडर और अपने फ्रेंड में से किसी एक को अपने साथ ले जाने का ऑप्शन देता है। इसके बाद विलियम अपने फ्रेंड को आजाद करवाता है और लिन को अलविदा बोलकर अपने घर की ओर निकल जाता है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।